You just need to fill a form and within a minute after the payment is done, you will get your e-visa. And बस बहुत simple. What is this breaching of privacy? Hey guys, good morning. Welcome back to Myshadowbeats and I am your Pallavi. So I am all ready. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड आई एम रेडी क्योंकि मेरी फ़्लाइट है हीथ्रो एयरपोर्ट से, वो है 11:15 बजे। तो मुझे 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आई एम फ्लाइंग इंटरनेशनल। एंड या अभी मुझे यहाँ से तो एयरपोर्ट जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा। सुबह उठने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं करी थी मेरी, मतलब मुझे रात को सोने में 3-3:15 बज गया एक्साइटमेंट में। वो होता है ना कहीं जाना है तो नींद नहीं आती, एग्जैक्टली सेम मेरे साथ यही हुआ है। ओ गॉड, सो नाउ आई एम फाइनली रेडी। super excited for this trip because जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया, दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन। सो येस, आई जस्ट कांट वेट टू रीच एयरपोर्ट। एक्चुअली आई जस्ट कांट वेट टू बी देयर। एंड ये है एक हैंड बैग मैंने लिया है जो कि बहुत ही पुराना सा है। आई रियली वांट टू चेंज इट। ऑफ कोर्स माई ऑल टाइम फेवरेट स्लिंग बैग। एंड मैंने ये एक बैग लिया है जिसको मैंने कोशिश करी थी कि ये ज़्यादा ना भरे, बट अनफॉर्चुनेटली ये मोस्टली भर चुका है। सो अगर मुझे वहाँ शॉपिंग करनी है क्योंकि दैट इज़ वेरी फेमस फॉर शॉपिंग, देन आई हैव टू बाय अ बैग देयर। वैसे भी मैं केबिन बैग लेके नहीं जा रही हूँ, अगर होगा तो मैं केबिन बैग बाय कर लूँगी। सो येस, लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। माई फ्लाइट इज़ फ्रॉम हीथ्रो एयरपोर्ट और सेंट्रल लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट जाने के 2 तरीके हैं। बेसिकली वन इज़ फ्रॉम पैडिंगटन, जहाँ से आपको एक ट्रेन तो एक्सप्रेस ट्रेन मिलती है विच इज़ लाइक 21 पाउंड की होती है ऑलमोस्ट, और वो आपको पैडिंगटन से 12-15 मिनट में हीथ्रो पहुँचा देती है। एंड द अदर वे इज़ जैसे मैं जाती हूँ ऑयस्टर कार्ड यूज़ करके। ऑयस्टर मतलब जो कार्ड यहाँ पे मेट्रो कार्ड जैसे होता है ना इंडिया में, वैसा ही जो यहाँ पे होता है TFL का ऑयस्टर कार्ड। सो आई यूज़ दैट बिकॉज टू सेव मनी। सो उस ऑयस्टर कार्ड से मुझे सिर्फ 3.5 पाउंड लगते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट जाने में वर्सेस 21 पाउंड। सो बहुत बड़ी सेविंग है ये। सो सदर से जुबली लाइन लेके आई गो टू ग्रीन पार्क क्योंकि मुझे पिकार्डली लाइन लेनी होगी। एंड फ्रॉम ग्रीन पार्क आई विल टेक पिकार्डली लाइन विच विल टेक मी डायरेक्टली टू हीथ्रो। और वहाँ पे मतलब उस पिकार्डली लाइन के जो एंड स्टेशन है वो अलग अलग हीथ्रो टर्मिनल के हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो मैं जब भी जाती हूँ, मतलब इंडिया भी गई थी अभी, तो आई ऑलवेज यूज टू टेक दिस रूट, ऑफ कोर्स टू सेव मनी। टर्मिनल 2 ऑफ हीथ्रो। और अब मैं यहाँ एक रील्स बनाती हूँ। सो इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, गो फॉलो नाउ। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज एयरपोर्ट पे। थैंक गॉड मैं 3 आवर्स पहले आ गए, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। एयरलाइंस काउंटर देखे तो आप समझ ही गए होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यस, आई एम गोइंग टू टर्की। इस्तांबुल तो कब से जाना था, मतलब इंडिया में भी जब मैं थी तो मुझे जाना था बिकॉज द सिटी इज़ सो प्रिटी मैन। आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज टर्की वॉज वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशंस एंड मैं फाइनली वहाँ जा रही हूँ। जस्ट कांट वेट टू बी देयर। माई फ्लाइट इज़ एट 11:20 AM लंदन के टाइम से। एंड कुछ लंदन से आई थिंक 4-4.25 घंटे की फ़्लाइट है टू इस्तांबुल। येस, एंड द वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी ईजी गाइज। मैंने जब अप्लाई किया वीज़ा, तो टर्की के लिए आपको प्री वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कुछ नहीं चाहिए होता है, दैट इज़ ई-वीज़ा। आपको टर्कीज गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो है वीज़ा वाला, वहाँ से यू कैन ईजिली गेट इट। और यू जस्ट नीड टू फिल अ फॉर्म एंड विदिन अ मिनट आफ्टर द पेमेंट इज़ डन, यू विल गेट योर ई-वीज़ा। एंड बस बहुत सिंपल है टर्की का प्रोसेस। बाकी आप होटल बुक कर लो booking.com या जिस पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। नॉट श्योर कि अगर और किसी कंट्री के लिए प्री अपॉइंटमेंट टर्की का वीज़ा चाहिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए टर्की का वीज़ा इज़ ई-वीज़ा ओनली। जो लोग इंडिया में है, इफ़ यू गाइज वांट टू ट्रैवल टू टर्की गाइज, यू कैन जस्ट बुक योर वीज़ाज ऑनलाइन एंड इट्स प्रीटी सिंपल। आई एम ट्रैवलिंग वाया टर्किश एयरवेज। मेरा प्लान कुछ और था, मुझे कोई और फ्लाइट चाहिए थी बट वो मिला नहीं। सो नेवर माइंड, आई एम जस्ट एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू टर्की। एंड ऑल्सो मैं ईद पे जा रही हूँ, मतलब अभी ये जो 4 दिन की छुट्टी है, मंडे एंड आई थिंक मंडे या ट्यूसडे ईद है। सो मुझे अभी एयरपोर्ट पे ये बताया मेरी बहन ने कि ईद है मंडे और या ट्यूसडे को।
सो आई जस्ट कांट इमेजिन कि टर्की में कितनी भीड़ होने वाली। दिस इज़ द एंट्री गेट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं टिकट काउंटर, बोर्डिंग काउंटर तक पहुँच सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके फिर एंट्री करके सिक्योरिटी गेट तक जाना होता है। सो दिस इज़ द लाइन फॉर सिक्योरिटी चेक। एक प्लास्टिक होता है, ये आपको सिक्योरिटी चेक के बाहर से मिलती है। तो आपके पास जितना भी लिक्विड है इंक्लूडिंग ऑल द नेल पेंट्स, लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम, जो क्रीम टेक्सचर भी है वो सब आपको इस पैकेट में बंद करना होता है। सो बेसिकली ये पैकेट सील होना चाहिए, और ये पैकेट मतलब फुल करके आप सील कर दो, उतना आप लिक्विड यहाँ हैंड बैग में मतलब लेके जा सकते हो, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ। सिक्योरिटी चेक काउंटर्स। माई सिक्योरिटी चेक इज़ डन नाउ, और अभी मेरे पास अप्रॉक्स 2 घंटे हैं, क्योंकि मैं तो 3 घंटे पहले ही आ गई थी। आई डिड नॉट वांटेड टू टेक दिस रिस्क। करेंसी एक्सचेंज भी नहीं कराया था, सो अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही है। दिस इज़ ट्रैवलएक्स करेंसी एक्सचेंज। सो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराऊंगी मैं, क्योंकि ब्रिटेन का करेंसी इज़ पाउंड्स एंड टर्की में चलता है लीरा। I have to give pounds to get lira. So this is Heathrow Airport. So cool, na? Oh damn, my flight is delayed. मेरी फ्लाइट डिले हो गई है 1 घंटे। अब मुझे टर्की में 1 घंटा कम टाइम मिलेगा। और गाइज़ यहाँ पे ना इमिग्रेशन नहीं होता है लंदन एयरपोर्ट पे। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम अक्टूबर पे जब मैं इंडिया जा रही थी तब मुझे पता नहीं था, तो मैंने सिक्योरिटी चेक एंड ऑल सब कुछ कर लिया। उसके बाद आई वाज लाइक कि यार इमिग्रेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है। मैं जिनको जानती थी अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ, उनको भी नहीं पता। एक बंदा था, वो मुझे पंजाब मतलब इंडियन ही लगा, तो आई आस्क्ड हिम कि कहाँ होता है। देन ही इज़ लाइक कि क्यों चाहिए इमिग्रेशन, यहाँ नहीं होता इमिग्रेशन। मैंने बोला मतलब स्टैंप नहीं लगता है यहाँ पे? तो बोलते क्यों, आप इनकी कंट्री से बाहर जा रहे हो, आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत क्या है? एंड आई वॉज लाइक एक्चुअली सरप्राइज, क्योंकि इंडिया में जब भी मैंने ट्रैवल किया है, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, हर जगह पे इमिग्रेशन होता है, हर जगह पे स्टैंप होता है। तो मेरे लिए दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे कोई स्टैंप नहीं होता है। मतलब आप बस सीधे सिक्योरिटी चेक करके गेट पे पहुँच जाते हो। देयर इज़ नो अदर चेक, देयर इज़ नो इमिग्रेशन। तो यार वो ना इतना रिलीफ रहता है ना, एक इमिग्रेशन की जो लंबी लाइन रहती है उससे एटलीस्ट टाइम से इज़ ड्यूटी फ्री। लेट्स गो टुवर्ड्स हैरोड्स। देखते हैं उधर क्या क्या है। बर्बरी, oh my god, I have such a huge thing for Gucci. वो Gucci का बैग, this is Gucci. Oh my god, so pretty boutique. Oh, Bulgaria. I guess सारे जो हाई एंड ब्रांड्स हैं ना वो सब हैं यहाँ पे। पॉल स्मिथ हो गया, ह्यूगो बॉस हो गया, नाइस, Kate Spade, and what we have this side, अच्छा उधर फार्मेसी है एक, काफी सिंपल, नाइस। तू पागल है, उसको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है? What is this breaching of privacy? वैदी तेरे चक्कर में मेरा नेल पेंट खराब हो गया। फक। कर्मा यार, ब्लडी हेल। चिकन सैंडविच बिफोर गेटिंग इनटू द फ्लाइट। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और मैं लेट हो गई। जहाँ पे वो शॉप्स वाला सेक्शन है वहाँ से जो गेट्स होती है मोस्टली B1 till 49 तक, वहाँ पहुँचने के लिए इट विल टेक यू वॉकिंग ऑफ 18 मिनट्स। और मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं फ्लाइट टेक ऑफ होने में और मैं ऐसे ही भाग भाग के जा रही हूँ। ओह गॉड, B38 ऑलमोस्ट छूटते छूटते बची है मेरी फ़्लाइट गाइस। सो ये आप सोच के चलना कि आराम से 18-19 मिनट का वॉक है।
So be prepared. मैं तो पूरा भागते भागते आई हूँ. Like I covered that distance in 8 minutes. So I just have to scan my boarding pass here. उसके बाद मैं सीधे फ्लाइट में अंदर. Here you can take headphones and mask. This is mask. Hygiene kit. Yes, hygiene kit. तो ये ईयरफोन्स मैंने वहाँ से लिए थे. This is grilled chicken, I guess grilled chicken with mashed potatoes and grilled vegetables, and then we have feta salad, then mango mousse, and uske saath एक bread and water. हर जगह की सेम ही कहानी है. फ्लाइट लैंड हुआ नहीं कि लोग खड़े हो जाते हैं. मतलब अरे यार गेट तो खुलने दो. Now I have come for the immigration, and immigration की लाइफ तो काफ़ी लंबी है भैया. आराम से I think it is gonna take like 1 hour. It's my mom dad's anniversary, so I am on a call with them जहाँ केक कटिंग हो रहा है. Happy anniversary! This is the money exchange counter, and also my baggage is at 24, so I am going at 24 belt. Welcome to Istanbul. Yay! अब मैं यहाँ से बाहर निकल के आई एम थिंकिंग कि होटल जाना है. इट्स ऑलरेडी 7 बज चुके हैं यहाँ पे. ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लग गए. मतलब दिस वीलॉग वाज ऑल अबाउट माय जर्नी फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल, द एयरपोर्ट ट्रैवल जर्नी, घर से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक. एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि भी बहुत सारे अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट देखने को मिलेंगे आपको. एंड ऑल्सो डोंट forget to follow me on Instagram, that is Myshadowbeats, and subscribe Myshadowbeats, and I will see you guys with another vlog. यहाँ से जो होटल का होगा, basically the hotel tour and everything, so that will be a new vlog, so I'll see you guys there.